सुबह उठने के बाद पहला काम चाय चढ़ाना और नाश्ता बनाना। तो हम जब नाश्ता बनाते हैं तो सबसे पहले या तो आपका जो रखा हुआ आटा होता है उसे आप यूटिलाइज़ कर लेते हैं, उसे यूज़ कर लेते हैं। बट जब आपका आटा रखा हुआ नहीं होता तो सुबह ही सुबह गूँदना पड़ता है हमें आटा। अब हम इस आटे को गूँदेंगे और उसके बाद हम बनाएंगे अपने पराठे। तो चाय मेरी रेडी है बिल्कुल, और ये मैंने आटा निकाल लिया है। अब आटा मैं गूँध रही हूँ, आटा गूँध के पराठे बनाती हूँ जल्दी जल्दी। ये हमारे गर्मा गर्म पराठे रेडी हो गए हैं। आज मैंने बनाए राउंड पराठे, ये परतों वाले होते हैं ना, गोल। आज ये वाले पराठे हमारे घर बने हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी के मामलात खुशउस्लूबी के साथ सर अंजाम दे रहे होंगे। आज देखें मेरे साथ मेरी बेटी भी मौजूद है, परीशे। इसने जब देखा कि मैं आके कैमरे के सामने बैठ गई हूँ तो इसे पता चल गया कि अब मम्मा व्लॉग स्टार्ट करने वाली हैं। तो ये जल्दी से गई है भागकर और ये क्यूट सा प्यारा सा दुपट्टा लाके और दादी अम्मा बन के बैठ गई हैं मेरे साथ। अच्छा, दुआ सलाम कीजिए आप सबको। अल्लाह ताला सबके नसीब बहुत अच्छे करे, आमीन आमीन। सबको सलाम कीजिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है। हाँ जी, तो जनाब प्यारी प्यारी सी बातों के साथ और परीक्षा की चुलबुली चुलबुली हरकतों के साथ हम अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं और आपको आज के व्लॉग में करते हैं खुशामदीद। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। यस, परीक्षा क्या कर रही हो? शरीर खा रही हो और जोहर की अज़ानें हो रही है। तो क्या करना है? नमाज पढ़ना है। और ये परीक्षा अभी नहा के फ्रेश होके फिर से सो रही हैं क्योंकि परीक्षा की तबीयत ठीक नहीं है और ये वॉशरूम में स्लिप भी हो गई थी आज, तो अभी नहा कर ये सो गई हैं। ओके जी, टाइम टू टेक सप्लीमेंट। मैंने अपना सप्लीमेंट निकाल लिया है और अब इसको बना के मैं पीऊँगी। अच्छा जी व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने अभी शिफ्टिंग की है। अभी मुझे 1 मंथ भी पूरा नहीं हुआ इस घर में, तो अब आहिस्ता आहिस्ता करके मैं अनपैक कर रही हूँ अपना सारा सामान। तो कुछ मेरे कार्टन वगैरह हैं जो अभी भी पैक हैं। जैसे कि मैंने अपने पिछले ब्लॉग में भी आपको बताया था कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने अभी तक निकाली नहीं है किचन की। अब मैंने सोचा कि आज मैं अपने किचन की कुछ चीज़ें निकालती हूँ और निकाल के ताकि मैं उनको यूज़ कर सकूँ। वैसे ये वाला कार्टन मेरा खोलने का बिल्कुल भी कोई प्लान नहीं था। उसकी वजह यह है कि मुझे इस घर में भी ज़्यादा टाइम नहीं रहना, क्योंकि मैं टेम्परेरी आई हूँ इस घर में और टेम्परेरी मुझे यहाँ पर रहना है। बेसिकली मुझे अभी कहीं और जाना है और मुझे कहाँ जाना है, मैं कहाँ ट्रैवल करके जाने वाली हूँ और मैं कहाँ जाके रहने वाली हूँ, ये मैं आपको आने वाले व्लॉग्स में इंशाल्लाह ताला बताऊँगी। बट नाउ अभी हम इसको खोल लेते हैं। तो फाइनली मैंने ये फैसला किया है कि खोल लेते हैं अपने सामान को, क्योंकि जो यूज़ की चीज़ें हैं, जाहिर सी बातें वो तो मुझे चाहिए ही होंगी ना रोज़ाना की यूज़ के लिए। लिहाजा मैं अपने सामान को अनपैक करूँगी। अब मुझे भी कोई ख़ास आइडिया नहीं है कि मैं कब तक इस घर में हूँ, बट जब तक मैं इस घर में हूँ तब तक कम से कम मुझे चीज़ों के लिए प्रॉब्लम नहीं हो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हाई फाइव। अस्सलाम वालेकुम बेटा। आपकी नींद पूरी हो गई? चलो वेरी गुड। और परीक्षा भी उठकर आ गई है और अब फिलहाल मैं इसको अनबॉक्स करती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर मैंने क्या रखा हुआ है। और ये देखिए मैंने अब इसको खोल लिया है। ये देखिए ये मेरा है सॉस पैन। इसके अंदर मैं चाय वगैरह अपनी बनाती हूँ। अभी आपने देखा होगा कि छोटी सी स्टील की पतीली है, तो
मैं उसमें चाय बनाती हूँ, बट ये मेरा चाय बनाने वाला पैन है, तो मैंने सोचा कि मैं इसको निकाल लूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि जो चीज़ आपके इस्तेमाल की होती हैं वो जब एक जगह पैक रखी हुई होती है तो वो बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो फ़िलहाल मैंने कहा कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ, चले मैं यूज़ कर लेती हूँ, जब जाऊँगी तो दोबारा पैक कर लूँगी। तो ये मेरा चाय वाला पैन है, इसको निकाल लेते हैं। अब से आप इंशाल्लाह ताला देखेंगे कि ये इस पैन में चाय बन रही होगी, और उस पतीली की मैं कर देती हूँ छुट्टी। साथ में मेरा ये ग्लासों का स्टैंड इसमें से निकल आया है, मैं अपने ग्लास वगैरह जैसे स्टैंड में लगा के रखती थी। एक छन्नी निकल आई है, छन्नी बड़े काम की चीज़ है। वो बड़ी वाली जो ग्रीन वाली छन्नी है उसमें चाय छानती हूँ तो वो इधर उधर से थोड़ा बहुत गिर जाती है, बट ये वाली बेस्ट होती है। ये मेरी बिल्कुल ब्रांड न्यू छन्नी है, अब मैं ये यूज़ करूँगी। साथ में हमारे जूस के गिलास और स्ट्रॉ वगैरह ये चीज़ें सब निकल आएंगी परीक्षे की। और यस, ये अच्छा, आप इसकी पैकिंग देखें कि मैंने इसको पैक किस तरह से किया हुआ है, क्योंकि जब मैं शिफ्टिंग करती हूँ ना, जो मेरी ग्लास की चीज़ होती है मैं बहुत ज़्यादा केयरफुली उसको मैं पैक करती हूँ, क्योंकि एक मरतबा मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि जब शिफ्टिंग में कर रही थी तो शिफ्टिंग के दौरान जो सामान उठाने वाले लेबर होते हैं उन्होंने इतनी मेरी कांच का पूरा मेरा वास तोड़ दिया, मेरा बहुत अच्छा बड़ा सा मेरा शोपीस था वो ख़राब कर दिया, इतनी चीज़ें मेरी तोड़ फोड़ मचाई थी। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा सेफ करके लेकर आती हूँ अपनी चीज़ें, बहुत अच्छे से पैक करती हूँ, लेकिन भाई उन्होंने बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ मचा दी थी। लिहाजा इस मरतबा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मैंने बहुत ज़्यादा सेफ्टी के साथ अपनी हर एक चीज़ को पैक किए देखें। वैसे मैं न्यूज़पेपर में पैक करती हूँ, बट न्यूज़पेपर से ज़्यादा ये वाले जो वाइट वाले पेपर होते हैं ना, ये वाले पेपर बहुत अच्छे, ज़्यादा मोटे होते हैं। न्यूज़पेपर थोड़ा सा हल्के होते हैं, बट ये वाले पेपर ज़रा मोटे होते हैं तो अच्छी तरह से चीज़ों को पैक करते हैं। तो ये देखिए मैंने अपना ये जग भी इसी में पैक किया हुआ था, अब मैं इसको अनपैक करती हूँ। और चेक करें ज़रा मैंने पैक किस तरह से किया हुआ है, कि मैंने इसके अंदर भी कुछ ना कुछ डाला है, कोई कागज़ या कोई कपड़ा वगैरह, और ये बाहर से भी मैंने इस तरह इसको पैक किया हुआ है ताकि ये टूटे ना। अगर सामान को ज़ोर से रखा भी जाए तो अंदर से चीज़ें डैमेज होंगी। देखें, इसको हटा देते हैं, और देखिए अंदर भी मैंने थोड़ा सा इसके अंदर ही कागज़ डाल दिया था ताकि मेरी चीज़ डैमेज ना हो। और अल्हम्दुलिल्लाह देखिए मेरा ये वाला जो जग है ये पूरा सही सलामत निकला। मैं घर में यही वाला जग यूज़ करती हूँ यूजुअली आटा गूंदने के लिए, या फिर पानी वगैरह के लिए, या सालन बना रही होती हूँ दोस्त के लिए। जब मैं पानी का यूज़ करती हूँ तो मेरे किचन में यही वाला जो छोटू जग है वो यूज़ होता है। तो इसको निकाल लेते हैं। साथ में हाँ ये ये भी है, इससे मैं चावल वगैरह मेजर कर लेती थी, बट मेरी स्पून्स भी हैं तो इससे ज़रा आसानी रहती है। चावल निकालने हो आपको या दालें वगैरह निकालनी तो बस इसको डालें और एक दो निकालें तो आराम से निकल जाती है। अच्छा जी, ये एक और मेरा जग आ गया, इसको मैं नहीं खोलूँगी क्योंकि इसका मेरे पास कोई काम नहीं है, तो इसको मैं पैक छोड़ देती हूँ। एक ये भी मेरा जग है कांच का, इसको मैं इसी तरह से रहने देती हूँ, इसको नहीं खोलूँगी क्योंकि ज़ाहिर है मुझे अभी यहाँ पर रहना नहीं है, मैं टेम्पररी यहाँ पर आई हूँ, मुझे कहीं और जाना है, तो इसलिए इस चीज़ों को दोबारा से फिर पैक करना पड़ेगा, मेरे लिए बहुत मुसीबत हो जाती है क्योंकि मैं हूँ अकेली और काम इतना सारा फिर होता है, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं और इसको हम वापस रख देंगे। बाकी ये क्या है, हाँ ये मेरी नाइफ़ है, ये नाइफ़ है, इससे मैं फल वगैरह काटती हूँ और इससे बड़े अच्छे से फल कट जाते हैं, तो ये मेरी नाइफ़ है। इनको भी हम निकाल लेंगे क्योंकि ये भी काम आने वाली चीज़ है। और ये मेरी कुछ कांच की कटोरियाँ हैं, इसका मेरे पास फ़िलहाल अभी कोई यूज़ नहीं है, तो इसे मैं वापस इसी बॉक्स में डाल दूँगी। और यस, ये मेरे इलेक्ट्रिक केटल, ये भी मेरे बहुत काम की चीज़ है, तो मैं इसको भी निकाल लेती हूँ, ये भी मेरे काम आएगा। साथ साथ ये मेरे कुछ कप वगैरह हैं जो मैंने इस बॉक्स में करके रखे हुए हैं, इसको भी मैं रहने देती हूँ। और ये मेरे ग्लास वगैरह हैं, इसे भी मैं नहीं खोलूँगी, ये भी सारी, इसके अंदर भी सारा कांच का सामान है, तो कांच वाला स्टफ़ है सारा। तो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी, फ़िलहाल मुझे ये जग चाहिए था, मैंने स्पेशली इसके लिए इसको खोला है। और बाकी ये मेरा जो सॉस पैन था मुझे ये चाहिए था, और ये छन्नी चाहिए थी। तो
इन छोटी मोटी चीज़ों के लिए मैंने इसको मुझे खोलना पड़ गया। और ये नाइफ़ वगैरह, वैसे तो मैं नाइफ़ बाहर से भी ले सकती हूँ, बट मैंने कहा कि अभी जब घर में पड़ी हुई तो ये यूज़ कर लेती हूँ, फिर जब मुझे शिफ्ट होना होगा तो मैं बाहर से नहीं लेकर आ जाऊँगी। तो फिलहाल मैं इसको निकाल लेती हूँ और मेरी बाकी की जो चीज़ें हैं ना, वो सारी चीज़ें मैं वापस इसमें डाल देती हूँ। अच्छा, फ़िलहाल मैं इसको भी रख देती हूँ अभी इलेक्ट्रिक केटल को, क्योंकि जब परीक्षी के बाबा आते हैं तो उस वक्त हमारा इलेक्ट्रिक केटल का यूज़ ज़्यादा होता है। तो फिलहाल मैं इलेक्ट्रिक केटल को रख देती हूँ वापस, क्योंकि फिलहाल हमारा इसका यूज़ नहीं है हमारे पास। तो ये इलेक्ट्रिक केटल भी वापस डाल देते हैं। अच्छा जी, इसको मैंने कर दिया है वापस पैक। अब मैं इसको रखने जा रही हूँ। अच्छा जी, ये हमने पैन चढ़ा दिया है अपना चाय का। अब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें हमने पानी डाल दिया, ठीक है। अब साथ ही हम इसमें डाल देंगे अपना चाय का दूध। ये हमारा चाय का दूध हमने इसमें डाल दिया। आज मैं आपको बता रही हूँ कि मैं किस तरीके से चाय बनाती हूँ। अच्छा जी, आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये तो 2 ही हैं, तो 2 कप बनेंगे और चाय इतनी सारी पूरा सॉस पैन भर के चढ़ा दी गई है। तो जनाब ऐसा नहीं है। ये पानी और दूध जो मैंने मिक्स करके चढ़ाया है, ये थोड़ा सा पकेगा, बॉइल्ड होगा। बॉइल्ड होके ये कम होगा। उसके बाद मैं इसमें चीनी पत्ती डालूँगी तो और इसको पकाऊँगी, तो ये मज़ीद और इसका पानी कम हो जाएगा। तो ये कम हो के तकरीबन 2 कप रह जाएगी। तो मैं ज़रा थोड़ी कड़क और स्ट्रॉन्ग चाय पीती हूँ, और परिशा मैं मीठी चाय पीती हूँ, कड़क नहीं पीती। और परिशा मीठी चाय पीती हैं। तो जनाब ये हमारी जो चाय है, ये इतनी पकती है कि थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग भी हो जाती है और मज़ेदार सी बिल्कुल होटल वाली चाय की तरह बनती है। तो इसलिए मैं ज़्यादा चाय चढ़ाती हूँ कि ये पकने में अपना पानी कम करती है। हमारी मज़ेदार सी चाय पक रही है इस वक्त, और जैसे ये थोड़ी सी और पकती है उसके बाद मैं इसको निकाल लूँगी। जब तक मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने, और जब वहाँ से वापस आऊँगी तो इंशाल्लाह ताला जब तक ये चाय हमारी पककर रेडी हो चुकी होगी। मम्मी जी, ये देखो मेरे अंदर आने में। अरे वाह, परिशा को पोनी बनानी आ गई। मैं बड़ी होके ना खाना खा के इसलिए मुझे पोने बनानी आ गई। अब आप खुद बना लेती हैं अपने बाल। हाँ। वाह। और ये देखें जी, गर्मा गर्म सी मज़ेदार, ये देखें कड़क कड़क सी हमारी चाय। आज मेरा दिल चाह रहा था कि मैं थोड़ी सी कम चाय पीऊँ, तो मैंने हाफ़ कप अपना निकाल लिया है। हाफ़ मग मेरा है और 1 कप परिशा की चाय है, और ये हमारे पास बिस्किट आ गए हैं। अब हम ये बिस्किट खोलेंगे और अपनी चाय के साथ एंजॉय करेंगे। अच्छा गाइस, शाम हो चुकी है और मौसम बहुत प्यारा सा मौसम हो रहा है। बाहर का मौसम बहुत ही आला हो रहा है, बहुत ही ऑसम हो रहा है। तो ये प्यारे से मौसम को भी एंजॉय कर रहे हैं। और चाय मैं पी चुकी हूँ, तो अब मैं करूँगी, मैं भी पी चुकी हूँ, परिशा भी पी चुकी है, और अब हम करेंगे अपनी रात के डिनर की तैयारी। तो बस असर हमने पढ़ ली है, मगरिब होने वाली है। तो जैसी अज़ान मगरिब होती है बस नमाज़ पढ़ेंगे और चले जाएंगे किचन में, क्योंकि रात के खाने की तैयारी करनी है। अच्छा जी वीवर, मैं अभी बनाने जा रही हूँ चावल। तो अभी एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा सा वाक़या मुझे याद आ गया, तो मैं अपने मोबाइल को ज़रा सेट कर लेती हूँ और फिर उसके बाद आपको वो वाक़या सुनाती हूँ। हाँ जी वीवर्स, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चावल। तो चावल की मुनासिबत से ही मुझे एक हदीस याद आ गई है, और प्यारी प्यारी सी हदीसें, प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बातें, प्यारी सुन्नतें, प्यारी हदीसें, ये भी मैं अपने ब्लॉग में आपको गाहे बगाहे वक्तन फ़वक्तन मौके की मुनासिबत से बताती रहूँगी। ये भी हम अपने ब्लॉग में ऐड करते रहेंगे। जिन लोगों को याद होंगी तो अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता होंगी उनकी भी नॉलेज में इजाफ़ा हो जाएगा। और आप भी मुझे इस तरह की अहादीसें और इस तरह के अक़वाले ज़री वग़ैरह जो भी हो इस्लाम से रिलेटेड हो, वो चीज़ें मुझे सेंड कर सकते हैं, मुझे भेज सकते हैं, कमेंट में आके मुझे बता सकते हैं। तो जनाब इस तरह से ये है कि हम सब की नॉलेज में इजाफ़ा होता रहेगा। तो
तो बहरहाल आज चावल बनाने जा रही थी तो मैंने सोचा चलें जी आपसे एक प्यारा सा वाक़या मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। तो जनाब आज मैं चावल बनाने जा रही थी तो मौके की मुनासिबत से मुझे एक बहुत ही अच्छा वाक़या याद आ गया। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम की महफ़िल में बैठे हुए थे कि उतने में एक शख्स आया और उसने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं एक टाइम का खाना खाता हूँ तो मुझे दूसरे टाइम का पता नहीं होता कि मेरे घर में कुछ है या नहीं। तो मेरे घर में इतनी गुर्बत है कि फाके बढ़ रहे हैं और बहुत बुरे हाल हैं, आप मुझे कुछ बताइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कहा कि तुम चावल खाया करो। वो शख्स चला गया कि उतने में एक और शख्स आया और उसने कहा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्हम्दुलिल्लाह कि माल है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है, माल है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे भी फरमाया कि तुम चावल खाया करो। तो वो शख्स भी चला गया। उसके बाद वहाँ मौजूद बैठे हुए लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि ए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स गरीब था, नादार था, उसने आके अपनी गुर्बत की बात आपसे बताई और उसने कहा कि मैं एक टाइम खा लेता हूँ तो दूसरे वक्त का मुझे पता नहीं होता और मेरे घर में फाके हो रहे हैं, मुझे कुछ बताइए। तो आपने उसको भी कहा कि चावल खाया करो। और जिस शख्स ने कहा कि माल है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, आपने उसको भी कहा कि चावल खाया करो। ये क्या माजरा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इरशाद फरमाया कि जो शख्स गरीब है, ज़ाहिर है कि वो कम मिक़दार में चावल ख़रीदेगा या कम मिक़दार में चावल अपने घर में लाएगा, कम मिक़दार में चावल को पकाएगा और उसे पूरा का पूरा खा जाएगा। जबकि जो शख्स अमीर है वो ज़्यादा मिक़दार में चावल ख़रीदेगा, ज़्यादा मिक़दार में घर में चावल लाएगा, ज़्यादा मिक़दार में पकाएगा और उसे कुछ खाएगा और कुछ ज़ाया कर देगा, क्योंकि वो मिक़दार में ज़्यादा होंगे तो वो खाएगा भी और ज़ाया भी करेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सभी सुन लीजिए कि चावल जो हम अपने घर में बनाते हैं, उन चावलों के दानों में से एक दाना ऐसा होता है जिसमें अल्लाह ताला की खुसूसी बरकत और रहमत शामिल होती है। अगर वो दाना पकाने वालों के घर वालों में से किसी एक के पेट में चला जाए तो उससे आपकी रोज़ी रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाते हैं, और वही दाना अगर ज़ाया हो जाए तो घर में तंगदस्ती और बेबरकती आ जाती है। तो देखिए सुभान अल्लाह, क्या प्यारी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बताई कि चावल ज़्यादा से ज़्यादा खाएं और पकाएं, लेकिन एक तरीके से जितनी आपको नीड हो, जितनी आपको ज़रूरत हो उतने ही चावल पकाएं और उसे पूरा खा जाएं। कोशिश करें कि एक दाना भी ज़ाया ना हो। अगर कुछ चावल बच जाएं तो उसे आप मुस्तहिक लोगों तक पहुंचा दें या किसी ऐसे शख्स को दे दें जो उसको ज़ाया ना करे और उसे खा जाए, ताकि वो चावल का दाना ज़ाया ना हो पाए। तो जनाब मैं भी आपको यही कहूँगी कि मैं तो अपने घर में चावल सिर्फ उतने बनाती हूँ जितने मैं उस वक्त खा लूँ या नेक्स्ट टाइम मेरे काम आ जाए। कोशिश मेरी यही होती है कि चावल जले ना, नीचे ना लगें और जितने भी बनाए जाएँ वो उसी वक्त खा लिए जाएँ या नेक्स्ट टाइम अगले वक्त में जैसे दोपहर में बनाए तो शाम तक मैं उनको ख़त्म कर लूँ, फेंके ना वो चावल। तो आप भी कोशिश ये किया करें, क्योंकि अगर वो फेंक जाएंगे तो जैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि घर में बेबरकती भी खुदा न खास्ता हो सकती है। तो प्लीज़ खुदाया आप लोग भी इस चीज़ से एहतियात करें और मैं भी करती हूँ। एक नॉलेज मेरे पास जो थी मैंने सोचा कि आप तक पहुँचाऊँ, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का भला हो जाए। इसी प्यारी सी बात के साथ मैं किचन में जा रही हूँ अपने चावल बनाने। और ये देखें, एज यू कैन सी हमारे घर में लाइट गई हुई है और हम अपने दाल चावल एंजॉय कर रहे हैं। ये मूंग की दाल बनी है आज परीशे की फरमाइश पे, और परीशे ने मुझे कहा कि मामा आज मूंग की दाल और चावल बनाएं। तो ये हम दाल चावल हमने बना लिए हैं और अब हम अपना डिनर एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन लाइट भी गई हुई है तो अभी हम टॉर्च की रोशनी में अपना डिनर कर रहे हैं। अच्छा जी, आज का व्लॉग बस यहीं तक का था। अब मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला कल ज़िंदगी रही तो एक नए दिन के साथ, एक नए व्लॉग के साथ, नए बात से एक बार फिर हाजिर हो जाएगी। तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखते हुए मुझे और मेरी फैमिली को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह।